क्योंकि मैं घर की सबसे सुंदर लड़की थी। मेरे पिता मुझे नीलाम करने वाले थे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे खरीदने वाला इंसान एक बदसूरत आदमी होगा, जिसका चेहरा फोड़े फूंसियों से भरा था। उसने 5 करोड़ रुपए फेंके और मेरे पिता ने बिना एक पल सोचे मुझे उसके हाथों बेच दिया। लेकिन इसके बाद मेरी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। उस बदसूरत आदमी ने पिंजरा खोला और मुझे कुछ कपड़े और मेकअप का सामान दिया, ताकि मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं। मुझे लगा वो मेरे साथ बुरा करेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर खुद को बेहद बदसूरत तरीके से सजाया। पर जब उसने मुझे देखा, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि मेरा पति मुझे इस रूप में बहुत पसंद करेगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मुझे एक कमरे में धक्का दे दिया और कहा कि अंदर मौजूद आदमी ही मेरा पति है। कमरे में एक बेहद हैंडसम आदमी बैठा था। उसे देखकर मुझे तुरंत पछतावा हुआ कि मैंने खुद को इतना खराब क्यों बना लिया। उस आदमी ने आते ही कहा कि मेरी कीमत सिर्फ 5 करोड़ नहीं हो सकती। मुझे उसका अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने ताना मारते हुए कहा कि इसी वजह से उसे कोई पत्नी नहीं मिलती। मैंने कहा कि अगर उसे मैं पसंद नहीं हूं, तो मैं वापस घर चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, वो बदसूरत आदमी रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने कहा कि जब तक हम दोनों बच्चा पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी। इतना कहकर उसने हमें घर में बंद कर दिया। मैं अभी सोच ही रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उस आदमी ने धीरे से बताया कि यह सब उसकी माँ की योजना है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने उससे कहा कि हमें उसकी माँ के सामने प्यार का नाटक करना चाहिए, ताकि उसे लगे कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी हमें भागने का मौका मिलेगा। एक दिन जब हम नाटक करते हुए करीब आए, तो उसने मेरा मेकअप साफ कर दिया। मेरा असली खूबसूरत चेहरा देखकर वो मुझे दिल से चाहने लगा। उसने कहा कि उसकी माँ हर समय उस पर नजर रखती है, और अगर बच्चा नहीं हुआ तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तब उसने एक योजना बनाई। हम दोनों ने साथ में एक तस्वीर ली और उसे उसकी माँ को भेज दिया। एक हफ्ते बाद उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि मैं गर्भवती हूँ और उसे घर बुलाया। लेकिन जैसे ही उसकी माँ घर के अंदर आई, वह हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गई। उसी मौके का फायदा उठाकर हम दोनों वहां से भाग निकले और एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन जब हमारे अलग होने का समय आया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, बल्कि उसके साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना